हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एनर्जी के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी। आप देखिए यहाँ पर अदानी एनर्जी भी 700 रुपये से भाई साहब 1200 पे चला गया। काफ़ी बड़ी रफ्तार थी, लेकिन यहाँ पर हमें फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में, क्योंकि भाई साहब देखो, बिजनेस खराब तो नहीं है, शानदार बिजनेस है और फ्यूचर में ये बिजनेस और बड़ा ग्रो होने वाला है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, अदानी एनर्जी काफ़ी बड़ी रफ्तार है और ऐसा नहीं है कि तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये 700 पे था, 600 पे था, कई सारे मेरे वीडियोस है कि भाई साहब मौके हैं, ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा था कि अदानी ग्रुप में ये कंपनी मेरे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रहेगी आने वाले टाइम में, और बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली। तो भैया बात करना बनता भी है कि अभी ये किस तरीके के वैल्यूएशन के ऊपर है। तो देखिए, तेज़ी तो है, 50% दौड़ गया है ये, और देखा जाए तो एक साल का अगर आप ग्राफ देख लोगे तो 25% का ग्रोथ है, लेकिन जो तेज़ी बनी है वो अभी बनी है, वरना नहीं थी उतनी बड़ी तेज़ी आप देखो तो भाई साहब, पहली चीज़ तो ये कि कंपनी का जो बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो कंपनी की ये वेबसाइट है और जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन की बात करो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, स्मार्ट मीटरिंग की बात करो, ठीक है। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो मीटर्स वगैरह हैं वो स्मार्ट होते जाएंगे, शहरों के साथ साथ गाँव में भी। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी कंपनियों को भी मिलने वाला है, तो उस चीज़ के बारे में याद रखिएगा। यहाँ पर आप पावर ट्रांसमिशन देखोगे तो लेंथ अगर आप देखोगे तो भैया 18,500 किलो, मतलब काफ़ी बड़ी लेंथ है यहाँ पर। ट्रांसमिशन कैपेसिटी देखो, नेटवर्क अवेलेबिलिटी यहाँ पर देखो, पावर कनेक्शंस वगैरह देख लो। देखो, बिजली प्रोड्यूस करे चाहे वो अदानी पावर करे या अदानी ग्रीन करे, लेकिन पहुँचाने का काम किसका रहेगा, वो इसी का रहने वाला है यहाँ पर। और जितना बड़ा आप कहते हो कि भैया ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करी जाएगी, उतना ज़्यादा फायदा डेफिनेटली इस कंपनी का भी यहाँ पर होने वाला है। और स्मार्ट मीटरिंग देखो, गवर्नमेंट की तरफ से अब कई सारी कंपनियों को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं स्मार्ट मीटर वगैरह लगाने के, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी उस रेस में आगे रहेगी। अभी हाल फिलहाल में ही खबर थी कि अदानी ग्रुप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क जो है वो गुजरात में तैयार करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, पार्क तो तैयार कर लेंगे, लेकिन यहाँ से जो बिजली उत्पन्न होगी उसको ले जाने के लिए कौन कंपनी काम आएगी, तो वहाँ पर आती है अदानी एनर्जी। तो याद रखिए, अदानी की अगर आप बिजनेस देखोगे ना तो ऐसा नहीं है कि भैया एक बिजनेस इंडिपेंडेंटली चल रहा है, इनके कई सारे बिजनेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कई सारे बिजनेस कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इनका पोर्ट का जो बिजनेस है वो पावर के साथ भी कनेक्टेड आप कह सकते हो, क्योंकि जो कोयला वगैरह आता है बाहर से वो पोर्ट के थ्रू आता है, ठीक है, जो मंगवाया जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है भैया अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देखो। और आने वाले टाइम में भाई अदानी जो है, मुझे लगता है कि देखो कंपनी ख़राब नहीं है और कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 95 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। जहाँ तक इनके नंबर्स अगर आप देखोगे, क्वार्टरली नंबर देखोगे तो ठीक ठाक नंबर थे, मतलब कोई ग्रोथ नहीं था, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट अप्स एंड डाउन जरूर है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल कंपनी है ये। 285 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था अभी इनको लास्ट क्वार्टर में, हालांकि दिसंबर और मार्च के मुकाबले कम था, लेकिन उम्मीद करेंगे कि वो बढ़ेगा आने वाले टाइम में। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की, क्योंकि देखो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक कंसर्न हमेशा जो सबका होता है वो इनके वैल्यूएशन को लेकर ही होता है। तो यहाँ पर इस 101 का पी है, महंगा डेफिनेटली कह सकते हो, लेकिन अदानी के पी इतने पर रहते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करिए तो कहीं ना कहीं वो उसको भी जस्टिफाई कर लेगा आने वाले क्वार्टर्स में। अगर इनके नंबर्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिला, इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। 27 का इनका सेक्टर पी है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें, जो प्रमोटर है उनके पास 73.22% की होल्डिंग है। पहले 68.28 थी। प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं कि खरीदी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर ने सितंबर क्वार्टर में खरीदी है। 68 से बढ़कर 73 पर आए हैं, ऑलमोस्ट 6% की क्वांटिटी खरीदारी हुई है यहाँ पर। 5% आसपास ही, सॉरी 5% के आसपास ही खरीदारी यहाँ पर हुई है। म्यूचुअल फंड के पास 0.19% है, डोमेस्टिक के पास 3.69% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 17.73% की होल्डिंग है, और रिटेल और अदर की मिलाकर 5.17% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए, अच्छे खासे मैं कहूँगा शेड्यूलिंग पैटर्न है। और अगर आप देखो, प्रमोटर और एफआईज बड़ी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं,
ना ही प्रमोटर बेचेंगे ना ही एफआईएस बेचेंगे। हालांकि एफआईएस ने बिकवाली जरूर करी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी वहां पर कर ली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 3.69% की। रिटेल के पास वैसे भी कम क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल अदानी एनर्जी को लेकर मैं कहूँ तो देखो, पहले ये अदानी ट्रांसमिशन हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज होकर अदानी एनर्जी हुआ। और कंपनी पहली चीज़ खराब तो नहीं है, कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। और तेज़ी आई तब नहीं, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये आपको मिल रहा था सस्ते पर, तब भी मैंने कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए थे और मैंने कहा था कि हाँ अदानी ग्रुप में मुझे ये कंपनी पसंद आती है। और अभी भी मेरा वही स्टेटमेंट रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि जब इतनी बड़ी तेज़ी दिखा दी है इसने बहुत ही कम टाइम में, इतनी बड़ी तेज़ी दिखा दी है, तो भाई साहब थोड़ा बहुत रुकेगा ये, थोड़ा बहुत गिरेगा ये, फिर बाद में खरीदारी के मौके भी यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा और उसमें खरीदारी के मौके बनेंगे। बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, मैं यही कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर भी कुछ अलग वीडियोस लेकर आऊँ, जैसे कि डिटेल वीडियो, जैसे कि विल्मर की बात करें, पावर की बात करें, गैस की बात करी जाए, एंटरप्राइज़ की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। और लास्ट में अदानी एनर्जी क्या सोचते हैं आप इस कंपनी के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।